ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। मड्डू रेड़ी वाला। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। एक का नाम लड्डू था और दूसरे का नाम मड्डू था। लड्डू बहुत सख्त तबीयत का था और मड्डू बहुत नेक और ईमानदार था। दोनों भाई रेड़ी पर अपने खाने पीने की चीजें बेचा करते थे। एक भाई का नाम लड्डू था, इसलिए वो लड्डू बेचता था, और दूसरे भाई का नाम मड्डू था, इसलिए वो मड्डू बेचता था। लड्डू ले लो लड्डू, ताजा ताजा लड्डू, मजेदार लड्डू। अरे भाई, आपका नाम लड्डू है और आप लड्डू बेच रहे हो? हाँ, मुझे लड्डू बेचना पसंद है, इसलिए मैंने अपना नाम लड्डू रखा है। जल्दी से लड्डू के पैसे दो, यहाँ से चलते बनो, शाबाश। भाई तुम तो बहुत बदतमीज हो, तुम्हें ग्राहक से बात करने की तमीज नहीं है। अरे खाली पीली में मेरा दिमाग खराब मत कर, पैसे दो, यहाँ से चलता बन, शाबाश। पहले अपनी लाइफ में बड़ा लफड़ा चलेला, ऊपर से तू साला अपना टेंशन का दुकान खोल के बैठ गया है। कमाल है, तुम तो बहुत ही गंदे इंसान हो। ये सुना तो लड्डू ने ग्राहक को लात मारी और वहाँ से भगा दिया। लड्डू बहुत सख्त तबीयत का था और ग्राहक से बहुत बदतमीजी करता था, और जबकि मड्डू बहुत अच्छे इखलाक का था। भाई मड्डू, आपके मड्डू तो बहुत मजेदार हैं। शुक्रिया भाई, ये आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे इतना प्यार देते हैं। भाई मड्डू, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? ये सुनकर मड्डू ने कहा, जी भाई जरूर पूछे, मैं बुरा नहीं मानूंगा। भाई आपका नाम मड्डू है और आप मड्डू बेच रहे हैं? भाई साहब, मेरा नाम मड्डू था, इसीलिए मैंने सोचा जो चीजें मैं बेचूंगा उसका नाम भी मड्डू रखूंगा। अच्छा, तो ये बात है। मड्डू के मड्डू बहुत मजेदार होते थे और लोग दूर दूर से उसके मड्डू खाने आते थे, जबकि लड्डू के लड्डू बहुत कम बिकते थे क्योंकि उसका इखलाक बहुत बुरा था लोगों के साथ। लड्डू मड्डू की दुकानदारी से बहुत जलता था। एक दिन एक बच्ची लड्डू की दुकान पर आई। अंकल, आपके लड्डू बहुत अच्छे हैं, मुझे लड्डू तो दे दो। अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं, हम बहुत गरीब हैं। ये सुनकर लड्डू बोला, चल यहाँ से निकल जा बड़ी आई, मेरे पास पैसे नहीं है, चल भाग यहाँ से। ये सुनकर बच्ची बहुत उदास हुई और मड्डू की दुकान पर गई। अंकल मड्डू, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे थोड़े से मड्डू दे दें, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर मड्डू बोला, कोई बात नहीं बेटा, आप मड्डू खाओ, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मड्डू ने बच्ची को काफी सारे मड्डू दिए। बच्ची ने पेट भर के मड्डू खाए। फिर मड्डू बोला, बेटा और मड्डू दूँ आपको? नहीं मड्डू अंकल, मेरा पेट भर गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर बच्ची वहाँ से चली गई। लड्डू ये सब देख रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया और वो मड्डू की दुकान पर गया। तू ज्यादा चौड़ा ना हो कि तेरे पास इतने ग्राहक हैं। मेरे लड्डू तेरे मड्डू से ज्यादा अच्छे हैं और मैं खुद ग्राहक को तेरे पास भेजता हूँ कि तुझ बेचारे की थोड़ी सी सेल हो जाए। ये सुनकर मड्डू बोला, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इतना ख्याल करते हैं, और भाई आप ठीक कह रहे हैं, आपके लड्डू बहुत अच्छे हैं। देख मड्डू, बहुत हो गया, अपने मड्डू की रेडी उठाओ, यहाँ से चलता बन। मैंने बहुत ख्याल कर लिया है तेरा, तेरी वजह से मेरी दुकानदारी बहुत ज्यादा खराब हो रही है। भाई मैं अपनी रेडी लेकर कहाँ जाऊँ? भाई मैं मड्डू बेचकर थोड़ी बहुत कमाई करके अपने घर वालों का पेट पालता हूँ। देख मड्डू, अब तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, वरना तुझे यहाँ से भगाने के मेरे पास और बहुत से रास्ते हैं। ये सुनकर मड्डू बोला, भाई आप परेशान ना हो, मैं किसी और जगह मड्डू की रेडी ले जाता हूँ। ये सुना तो लड्डू खुश होकर अपनी मड्डू की रेडी पर आया और मड्डू अपनी मड्डू की रेडी पर चला गया और सोचने लगा, कोई बात नहीं, भाई ने अगर मुझे भगा दिया है, मैं चल फिर कर अपने मड्डू बेच लूँगा। फिर मड्डू चल फिरकर अपने मड्डू बेचने लगा। अब लोगों को मजबूरी थी कि उन्हें लड्डू के पास ही जाना पड़ता, क्योंकि अब मड्डू को तो लड्डू ने बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया था। एक दिन वही बच्ची फिर लड्डू के पास आई। अंकल, मुझे लड्डू खिला दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ला पैसे दे। अंकल, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो खाने के लिए क्यों आई है? पहले अपनी लाइफ में बड़ा लफड़ा चलेला, ऊपर से तू साला अपना टेंशन की दुकान लेके आ गई है। चल जा घर से पैसे लेके आ, फिर लड्डू मिलेंगे, वरना नहीं। बच्ची बहुत उदास हुई और अपने घर गई और अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे लड्डू खाने हैं।
ये सुनकर माँ बोली, बेटा आपको पैसे कहाँ से दूं? मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं है बेटा। फिर उस बच्ची की नजर घर में पड़ी एक पुरानी हांडी पर पड़ी। हांडी को देखकर बच्ची ने अपनी माँ से कहा, अम्मी ये हांडी तो बेकार है। ये हांडी मैं लड्डू अंकल को देख के उनसे लड्डू ही ले लेती हूँ। ये सुनकर अम्मी बोली, बेटा वो भला इस पुरानी हांडी के बदले आपको लड्डू क्यों देगा? बेटा आप ये हांडी ले जाकर कोशिश कर लो, मुझे नहीं लगता कि वो आपको इसके बदले लड्डू देगा। ये सुनकर बच्ची ने हांडी उठाई और लड्डू की रेहड़ी पर आ गई। अंकल मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर ये पुरानी हांडी हमारे पास पड़ी थी। आप ये हांडी ले लो और मुझे थोड़े से लड्डू दे दो। ये सुनकर लड्डू ने बच्ची से वो हांडी ले ली और उसे देखने लगा और दिल में कहा, अरे ये तो सोने की हांडी है। अब तो मेरे दिन बदल गए, मैं एक बहुत अमीर कबीर इंसान बन जाऊंगा। हांडी को देखकर लड्डू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और उसने बच्ची से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ लड्डू दे देता हूँ इस हांडी के बदले। अब ये हांडी मेरी है। ये कहकर लड्डू ने वो सोने की हांडी अपने पास रख ली और उस बच्ची को काफी सारे लड्डू दे दिए। बच्ची वो लड्डू लेकर घर चली गई। मड्डू ये सब देख रहा था। इतने में लड्डू बोला, वाह, अब तो मैं बहुत अमीर हो गया हूँ। ये हांडी सोने की है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये हांडी बेच दूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। मड्डू को ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि लड्डू ने बच्ची के साथ धोखा किया है। मड्डू जल्दी से बाजार गया और वहाँ से वैसी ही एक हांडी लेकर अपनी रेहड़ी पर आया और चुपके से उसने सोने की हांडी के साथ अपनी हांडी तब्दील कर ली और हांडी लेकर उस बच्ची के घर गया और उन्हें कहा, माँ जी, ये हांडी जो आपने दी थी लड्डू को, ये सोने की है। ये हांडी मैं वापस करने आया हूँ। ये सुनकर बच्ची की माँ बहुत खुश हुई और उसने कहा, ये हांडी आप ले लो बेटा, ये मैं आपको अपनी खुशी से दे रही हूँ। बस आप इसके बदले हमें लड्डू दे दिया करो बेटा। ये सुनकर मड्डू ने कहा, ठीक है माँ जी, आज से आपके घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। फिर मड्डू वो सोने की हांडी अपने साथ ले गया। भाई ये सोने की हांडी कितने की लोगे? सुनार ने हांडी को देखा और लड्डू को कहा, अबे ये हांडी सोने की नहीं है, तो हमें पागल बना रहा है। फिर सोनार ने लड्डू की खूब पिटाई की और उसे अपनी बेईमानी का फल मिल गया। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया। ये कहानी जामपुर नामी गांव की है, जहां एक लड़का रहता था। इस लड़के का काम काज में दिल नहीं लगता था और इसके घर वाले इससे बहुत तंग थे और हर वक्त इसे काम ना करने का ताना देते रहते थे। जाओ जाकर कोई काम करो, पढ़ाई में तुम्हारा दिल नहीं लगता, काम तुम नहीं करते, अब यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी। लड़का बहुत परेशान हो गया और रोता रोता एक गार में चला गया। लड़का रो रहा था कि इतने में एक परी रोनुमा हुई। भाई तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? ये सुनकर लड़का बोला, नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा, बस मुझे मेरे घर वाले हर वक्त ताना देते रहते हैं। मुझे नहीं जीना, मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं मर जाऊंगा तो सब खुश हो जाएंगे, वैसे भी मैं किसी काम का तो नहीं हूँ। ये सुनकर परी को उस पर बहुत तरस आया और परी ने कहा, तुम परेशान क्यों होते हो? ये फूल अपने साथ ले जाओ, तुम जो भी ख्वाहिश करोगे वो पूरी हो जाएगी। अपने घर जाओ और सबको दिखाओ कि मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ। ये कहकर परी गायब हो गई। फिर लड़के ने फूल से कहा, ऐ फूल मुझे पैसे दो। तो लड़के के सामने पैसे आ गए। तो लड़का बहुत खुश हुआ और फूल लेकर घर की तरफ जाने लगा। तो रास्ते में इसे एक फूल वाले ने रोक लिया। अरे लड़के, कहाँ जा रही हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? ये फूल जादू का है, मैं जो ख्वाहिश करता हूँ वो पूरी हो जाती है। देखो ऐ फूल, मुझे गाड़ी चाहिए। तो उसके सामने गाड़ी आ गई। फूल वाला ये देखकर हैरान रह गया और उसके दिल में लालच आ गई। तो उसने कहा, लड़के, मुझे दिखाओ ये फूल कैसा है। लड़के ने फूल वाले के हाथ में फूल दिया। तो उसने चालाकी से कहा, वो देखो ऊपर क्या है। लड़के ने ऊपर देखा तो फूल वाले ने जल्दी से उस फूल की जगह दूसरा फूल उसे दे दिया। अब लड़का वो नकली फूल लेकर घर पहुंचा। अम्मी आप सब मुझे निकम्मा कहते थे, अब मेरे पास ये फूल है।
और मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाता है। ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम कब ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओगे? अम्मी आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो ये देखो ऐ फूल, मुझे हर तरह का खाना चाहिए। लड़के ने बार बार फूल से कहा पर कोई खाना नहीं आया और लड़का बहुत मायूस हो गया। ये क्या हरकत है? क्या फजूल काम कर रहे हो? तुम जाओ, दफा हो जाओ। लड़का रोता हुआ फिर उसी गार में पहुंचा तो उसके सामने फिर वही परी आ गई। तुम क्यों रो रहे हो? आपने जो फूल दिया है वो काम नहीं कर रहा। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत ताने दिए हैं। परी ने सोचा कि ये फूल कैसे काम नहीं कर रहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो उसके सामने वो सब कुछ आ गया कि कैसे फूल वाले ने इसे बेवकूफ बनाया है। हाँ तो ये बात है, तुम ये फूल ले जाओ और तुम्हारे रास्ते में जो भी फूल वाला आता है इसे ये फूल दे देना। लड़के ने परी से वो फूल पकड़ा और फूल वाले के पास पहुंचा और उससे कहा, भाई ये फूल ले लो। फूल वाले ने जैसे फूल पकड़ा तो उसके सारे फूल गायब हो गए और वो गधा बन गया और लड़के का फूल उसके हाथ में आ गया। अब लड़का घर गया और फूल से कहा, ऐ फूल, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे। ये कहते ही बहुत सारे सोने के सिक्के आ गए। ये देखकर लड़की की माँ बहुत खुश हुई। वाह बेटा, तुमने तो वो कर दिया जो हम में से कोई नहीं कर सकता है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें गलत समझती रही। फिर सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।